अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल कुद्दूस बेग, आपका फिजिक्स टीचर। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन को सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन? तो स्टूडेंट्स, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करने से पहले हम सिर्फ एक्सेलरेशन की बात करें, तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन को हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमें क्या बताता है? तो स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में टाइम के लिहाज से कितना चेंज आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, उसको हम डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, हमारा आर्टिकल क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ change of angular velocity of an object, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करने के बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल अल्फा यूज करते हैं। तो अल्फा विच इज द एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा? रेट के लिए हम वैल्यू को टाइम से डिवाइड करेंगे। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा का मतलब क्या है? डेल्टा इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द चेंज। तो एंगुलर वेलोसिटी में चेंज को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इट इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ final angular velocity and the initial angular velocity. It is equal to the change in angular velocity of a body, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा स्टूडेंट्स? टाइम टेकन बाय द बॉडी टू चेंज इट्स वेलोसिटी। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके इक्वल हुआ? ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। नाउ स्टूडेंट्स, डेफिनेशन और फॉर्मूला को डिस्कस करने के बाद अब हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन को। डियर स्टूडेंट्स, हम यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। लेट कंसीडर अ बॉडी which is moving in a circular path. तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल, ऑब्जेक्ट इनिशियली पॉइंट ए पर मौजूद है और ऑब्जेक्ट ने पहले 1 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, विच इज इक्वल टू 10 डिग्री। नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट नेक्स्ट 1 सेकेंड में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है 20 डिग्री। सिमिलरली नेक्स्ट 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 30 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और लास्ट पर 1 सेकेंड में ऑब्जेक्ट 40 डिग्री एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। तो स्टूडेंट्स, एंगुलर
एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने से पहले हम एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? इट इज इक्वल टू 10 डिग्री पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? इट इज इक्वल टू 20 डिग्री पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट्स, यहां से यहां तक ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 30 डिग्री पर सेकेंड। और स्टूडेंट्स, फाइनली ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट इट इज इक्वल टू 40 डिग्री पर सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा, बल्कि उसकी एंगुलर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आ रहा है। पहले उसकी एंगुलर वेलोसिटी थी 10 डिग्री पर सेकेंड, देन 10 से 20 हो गई, देन 20 से 30 हो गई, और लास्ट पर 30 से 40 हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आ रहा है विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या हो सकती है स्टूडेंट्स? डेफिनेशन सबसे पहले हम लिखते हैं, हम लिखेंगे इफ एन ऑब्जेक्ट हैज इक्वल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी in equal interval of time तो हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसी एग्जाम्पल में यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है कि ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है? द चेंज इन इट्स एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है 20, इनिशियल है 10। तो स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे 20 डिग्री पर सेकेंड माइनस 10 डिग्री पर सेकेंड डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल कितना है एंगुलर वेलोसिटी को चेंज आने में? इट इज इक्वल टू 1 सेकेंड्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? 10 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम 20 से 30 तक का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की मदद से एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करें और देन एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपका एंगुलर एक्सेलरेशन का आंसर क्या आएगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर हम कंसीडर करें 30, इनिशियल कंसीडर करें 20, और टाइम इंटरवल कितना है? 1 सेकेंड के इक्वल। तो हमारा अगेन आंसर किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? 10 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री, तो स्टूडेंट्स इस केस में भी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? 10 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में यूनिफॉर्मली इंक्रीज आ रहा है तो ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा? यूनिफॉर्म। नाउ स्टूडेंट्स, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करने के बाद अब हम नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर यही ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव करे और ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज ना हो,
फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं कि वही ऑब्जेक्ट जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, अगर उसका स्टार्टिंग पॉइंट ए है, तो स्टूडेंट्स फॉर एग्जाम्पल अगर उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है, तो अगर ये ऑब्जेक्ट पहले 1 सेकंड में 10 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और नेक्स्ट 1 सेकंड में 70 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है और नेक्स्ट 1 सेकंड में अगर ऑब्जेक्ट 150 डिग्री का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 10 डिग्री पर सेकंड के इक्वल। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, इट इज इक्वल टू 20 डिग्री पर सेकंड। थर्ड केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? 70 डिग्री पर सेकंड के इक्वल। और लास्ट केस में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी किसके इक्वल है स्टूडेंट्स? टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन, 150 डिग्री पर सेकंड के इक्वल। नाउ स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज तो आ रहा है, लेकिन ये इंक्रीज यूनिफॉर्म नहीं है। तो स्टूडेंट्स हम नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहें, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि अगर हम टाइम इंटरवल 1 सेकंड कंसीडर करें, तो इस केस में फर्स्ट इंटरवल के दरमियान ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा स्टूडेंट्स? इट विल बी इक्वल टू 20 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 10, और यूनिट क्या आएगा स्टूडेंट्स? पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज हमने टाइम कंसीडर किया 1 सेकंड। अगर हम नेक्स्ट इंटरवल की बात करें, तो ओमेगा 2 से ओमेगा 3 एंगुलर वेलोसिटी में जो इंक्रीज आ रहा है, तो स्टूडेंट्स अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी 70 है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी 20 है, तो स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन किसके इक्वल आएगा? 50 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन था 10 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, देन हमने कैलकुलेट किया 50 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर। अगर हम थर्ड इंटरवल का एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है? 150 माइनस 70, इट इज इक्वल टू 80 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर इफ वी कंसीडर द टाइम इंटरवल इक्वल टू 1 सेकंड। तो स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स हम नॉन यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इफ द ऑब्जेक्ट has unequal change in angular velocity in equal intervals of time, देन हम कह सकते हैं द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स अब हम एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स एक ऑब्जेक्ट है जिसका फर्स्ट एंगुलर एक्सेलरेशन है 10 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर, देन आफ्टर सम टाइम द सेम ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ 20 डिग्री पर सेकंड स्क्वायर,
देन उसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन है 30 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर, और देन उसी ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन है 40 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपसे पूछा जाए कि ये ऑब्जेक्ट कितने एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, तो अभी आपको बताना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हम क्या करेंगे, हमें एक सिंगल वैल्यू चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन की। उसके लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन वैल्यूज का सम कैलकुलेट करने के बाद टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ अगर हम डिवाइड करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25, विच इज द एवरेज वैल्यू ऑफ दीज मेजरमेंट्स। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर हम साथ यूनिट लिखें तो हम लिखेंगे डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का फर्स्ट एक्सेलरेशन था 10, सेकेंड था 20, थर्ड था 30, फोर्थ था 40, और टोटल टाइम कितना रिक्वायर्ड था इन 4 वैल्यूज के लिए। फर्स्ट एक्सेलरेशन का टाइम इंटरवल था 1 सेकेंड, सेकेंड का भी 1 सेकेंड, थर्ड का भी 1 सेकेंड, और फोर्थ का भी 1 सेकेंड। तो हमने किया क्या, हमने ऑब्जेक्ट की टोटल एंगुलर वेलोसिटी को ऑब्जेक्ट के टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर दिया, ताकि हम ऑब्जेक्ट का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकें, जिसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 25 डिग्री पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें कि 25 इन 4 वैल्यूज में से किसी भी वैल्यू का नंबर नहीं है, तो इट मीन्स दैट कि एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हम हासिल करेंगे वो इंडिविजुअली किसी भी वैल्यू के इक्वल नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स, हम लिख सकते हैं, हाउ कैन वी कैलकुलेट द एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज इक्वल टू the ratio of total angular velocity to the total time taken by the object। तो स्टूडेंट्स, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, उसके लिए हम लिखेंगे अल्फा, और सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे AV फॉर एवरेज वैल्यू। एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा आवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स, यहां पर डेल्टा किसको शो कर रहा है, टोटल वैल्यू को, total value of angular velocity divided by the total value of the time taken by the object. It is the average angular acceleration of the object. Now students, जिस तरह से हमने angular velocity में एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन करने के बाद हमने देखा था कि अगर एक सिंगल पॉइंट के ऊपर, एक सिंगल टाइम की वैल्यू के ऊपर अगर हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए, तो हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की टर्म। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हमें एक ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए एट अ सिंगल टाइम, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हम कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, दैट इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट्स, जो सिंपल डेफिनेशन है वो क्या है, हम लिखेंगे the angular acceleration of an object at any instant of time
इट इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। लेकिन स्टूडेंट्स अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? तो स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के मुताबिक हम लिखेंगे द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा our delta t when the time interval delta t approaches to 0। सिमिलरली स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को डिफाइन किया था कि इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, इतनी स्मॉल कि वो जीरो को अप्रोच करे। सिमिलरली स्टूडेंट्स इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी हमारे टाइम इंटरवल की वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए, इतनी स्मॉल कि वो जीरो को अप्रोच करे। तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन के मुताबिक हम इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा ओमेगा अवर डेल्टा टी when delta t approaches to 0। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कोई ऐसा स्पेशल केस है कि ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों इक्वल हो जाएं, मींस मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि किस कंडीशन पर ऑब्जेक्ट का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन उसके इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन के इक्वल हो सकता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा व्हेन द ऑब्जेक्ट is moving with uniform angular acceleration। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन और ऑब्जेक्ट का इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन दोनों की वैल्यूज कब इक्वल होंगी? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन। नाउ स्टूडेंट्स अब अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन के यूनिट की बात करें तो स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन का ऐसे यूनिट है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स हम एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को रेवोल्यूशन पर मिनट स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं, रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं, और सिमिलरली हम एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को डिग्री पर मिनट स्क्वायर में भी मेजर कर सकते हैं और डिग्री पर सेकंड स्क्वायर में भी एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू को मेजर किया जा सकता है। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की नेचर की बात करें कि क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, तो स्टूडेंट्स जिस तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं, सिमिलरली स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। हमने देखा कि एंगुलर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो स्टूडेंट्स इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डियर स्टूडेंट्स जिस तरह से हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद लीनियर वेलोसिटी,
तो अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो स्टूडेंट्स जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की लीनियर वेलोसिटी होती है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सेलरेशन होता है। और स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है तो हमने चैप्टर नंबर 3 में डिस्कस किया था कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस देन both the acceleration and the velocity of the object are anti-parallel to each other. Similarly students, अगर ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज आ रहा है तो जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। लेकिन स्टूडेंट्स अगर ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक सीलिंग फैन जो कि यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है, अगर हम उसका स्विच ऑफ कर दें तो वो कंटिन्यूसली उसकी एंगुलर वेलोसिटी में डिक्रीज आएगा। तो स्टूडेंट्स इस केस में जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो स्टूडेंट्स डायरेक्शन में ये दोनों पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। नाउ स्टूडेंट्स लास्ट पर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? इट इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी। तो स्टूडेंट्स ओमेगा विच इज द एंगुलर वेलोसिटी उसकी डायमेंशंस क्या थी? टी इनवर्स। और टाइम की डायमेंशंस क्या होती हैं स्टूडेंट्स? टी। तो स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में मौजूद टी जब न्यूमरेटर में जाएगा तो एक्सेलरेशन की फाइनल डायमेंशंस किसके इक्वल आएंगी? t-2 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये थी एंगुलर एक्सेलरेशन की डायमेंशंस। जी स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने देखा कि आज के लेक्चर में हमने एंगुलर एक्सेलरेशन को डिटेल में डिस्कस किया। तो स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।